बीजेपी ने प्रदेश को विकसित करने का संकल्प लिया है और इसलिए बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा हर क्षेत्र में पहुंचकर पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही है। बीजेपी नए साल की शुरुआत से पहले ही चुनावी बिसात बिछा चुकी है। कुछ इस तरीके से पार्टी काम कर रही है कि आम लोगों की हर परेशानी का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सोनीपत में भी विकसित संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मंच से मुख्यमंत्री ने बीजेपी के सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना और चिरायु योजना के 40 लाख परिवार लाभार्थी हैं। राशन कार्ड योजना और रोजगार के दरवाजे हमने गरीब परिवार के लिए खोले हैं। बेरोजगार परिवार के बच्चे को 5 अंक मिलते हैं। गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जनता को बीमारियों से बचाने के लिए हमने योग शुरू किया है। नशा करना छोड़ दोगे तो आयु बढ़ेगी और बीमारी कम होगी। बुजुर्ग पेंशन को हमने 2000 से 3000 किया है। विधुर को भी पेंशन का हमने प्रावधान किया है। 1.5 साल में 1,60,000 लोगों की पेंशन घर घर जाकर बनी है। जैसे बुजुर्गों के साथ साथ हमने जो हमारी बहनें दुर्भाग्य से विधवा हो गई, पति का देहांत हो गया, अब उनको भी उतना ही पैसा देते हैं कि उनके परिवार के लिए उनकी थोड़ा चिंता की जाए। जो दिव्यांग होते हैं, शारीरिक कोई कमी रह जाती है, उनको भी पैसे देते हैं। और पिछले दिनों में अचानक जो हमको ध्यान में आया कि भाई जिनकी पत्नी डेथ हो गई, जिनके पति की डेथ हो गई, विधवा को दिया, जिसकी पत्नी की डेथ हो गई उसका, उन्होंने कहा उसकी भी लगा दो। 40 साल के बाद अगर वो दूसरी शादी नहीं कराता तो उसको भी पेंशन नहीं मिलती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किसी भी कारण से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, शादी नहीं होती, 45 साल के बाद उनकी भी लगा दो। हाँ, आय की सीमा जरूर हमने रखी है कि इस आय से ज्यादा हो तो फिर नहीं देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में जहां युवाओं को नौकरी देने की बात करते हुए बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के बड़े फैसले को भी आगे रखा, इससे पहले इस बात को साबित कर दिया कि बीजेपी अब किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ने वाली है। कि लोग बीमारी ना हो, इसके लिए यानी गांवों के अंदर पार्क में व्यायामशाला शुरू कर दी और हर एक जगह योग सहायक तय कर दिया। योग कराओ इनको, आयुर्वेद की चीजें खिलाओ, इनको गाइड करो कि खाने पीने में क्या खाना क्या नहीं खाना, गलत चीज मत खाओ, ठीक खाओ, पीना खाना छोड़ दो। खाना छोड़ दो मतलब पीना छोड़ दो। क्या पीना छोड़ो? पानी नहीं, दूध नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो छोड़ दो। ये जो नशा और ये जो ड्रग्स हैं, ये हमारे जीवन को खराब कर रही हैं। इसके कारण से हमारा शरीर खराब होता है। अगर नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे तो वो पैसा भी बचेगा और बीमारी पर लगने वाला वो भी बचेगा। और अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समय भी बचेगा। एक आदमी 1 महीने के लिए बीमार होता तो 4 पर पड़ जाता है, 1 महीना खराब हुआ ना। आयु भी घटती है। अगर ये नहीं करेंगे आयु बढ़ेगी। और ये सब करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग का बजट कम होगा, आयुर्वेद का बजट थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ा लेंगे। बीजेपी ने चुनावी रणभूमि सजने से पहले ही जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। हरियाणा में अब बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियों, रोड शो और जनसंवाद के जरिए प्रदेश के लोगों से जुड़ रही है और अपने विकास कार्यों को लेकर बीजेपी जनता के बीच इसी भरोसे के साथ पहुंच रही है ताकि वोट बैंक को पहले से ज्यादा बढ़ाया जा सके। खैर, यही राजनीति है और जो विकास करेगा जनता भी उसी का हाथ थामेगी। सन्नी मलिक, सोनीपत।